नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, अभी मैं हूं करनाल के नमस्ते चौक पर, जहां पर मैं आपको करनाल की स्मार्ट सिटी का स्मार्ट टॉयलेट जो है वो दिखाऊंगा। क्या जबरदस्त टॉयलेट जो है ये बनाया सरकार ने करनाल के अंदर। मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री थे तो कई जगह पर स्मार्ट टॉयलेट्स बने। 2500 करोड़ रुपए बताया जाता है कि टोटल खर्च हो चुका है करनाल में, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही कहूं या प्रशासन की लापरवाही कहूं या जनता की लापरवाही करूं, क्योंकि जनता भी तो हमारी जागरूक नहीं है। ये काम हमें करने पड़ते हैं। वो जब विधायक के पास जाती है या कहीं ऑफिसेज में जाती है तो वो क्यों नहीं अधिकारियों से या विधायकों से या फिर जिस भी पार्टी की सरकार होती है तो उनसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछती है। सारा का सारा जो मामला जो है वो भ्रष्टाचार के अंदर किस तरह से लिप्त हुए अधिकारी, क्योंकि पैसा खर्च दिया गया। मनोहर लाल जी ने खुद कहा था कि स्मार्ट सिटी 500 करोड़ रुपया जो है वो हरियाणा सरकार ने दिया और 500 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र सरकार ने दिया, तब स्मार्ट सिटी का काम शुरू हुआ। धड़ल्ले से कैमरे लगाए गए, लाइटें लगाई गई, टॉयलेट्स बनाए गए, नया बस स्टैंड बनाया गया और नई सड़कें बनाई गई। लेकिन सड़कों की जो हालत है वो खस्ता हाल है, सड़कें बन नहीं पा रही। और आज जो है ये स्मार्ट टॉयलेट जो है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये नमस्ते चौक की जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर स्मार्ट टॉयलेट बनाया क्यों गया, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर बसें रुकती हैं और यहाँ से कितनी सवारियाँ जो है वो हर घंटे सैकड़ों सवारियाँ जो हैं वो यहाँ से बस जो है वो लेती हैं। दिल्ली की तरफ हो चाहे अगर चंडीगढ़ की तरफ जाना हो तो नमस्ते चौक जो है वो जरूर आप देखेंगे। यहाँ पर साफ सफाई का क्या हाल है, पेंटिंग करवाई गई, हमने पहले भी दिखाया था। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे पैसा खर्च करने में अधिकारी धड़ाधड़ पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि शायद कुछ ना कुछ माल जो है इससे कमाने को मिल सकता है, ऐसा लोग बताते हैं। यहाँ पर बैठने की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन मैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने जो कैप्शन लिखा है स्मार्ट सिटी का, स्मार्ट टॉयलेट भी जो है वो आपको दिखाता हूँ, जिस पर लाखों रुपया खर्च किया गया होगा, जो कि आम जन की सुविधा के लिए जो है ये बनाया गया होगा। ये लाइट वाला फ्लैक्स जो है वो लगाया गया होगा कभी, लेकिन इसकी हालात जो है इस देश के अंदर जिस तरह से यहाँ की जनता की हालात है, यही जो है फ्लैक्स की हालात इस वक्त बनी हुई है। ये देख सकते हैं पब्लिक टॉयलेट, ये प्रॉपर जो है लाइट सिस्टम लगाया गया होगा इसके ऊपर, और जो है जगमग जगमग करती हुई जो है इसका उद्घाटन भी किया गया होगा जरूर। लेकिन आज अगर इस स्मार्ट जो है टॉयलेट की अगर मैं बात करूं तो अब हम लोग देखते हैं क्या ये स्मार्ट टॉयलेट जो है वो जो कि लोगों की जन सुविधा के लिए बनाया गया, क्या वो काम भी कर रहा है नहीं। अधिकारी कोई ना कोई रिपोर्ट भी जो है वो सबमिट करते होंगे। और अगर मैं इस जगह की बात करूं तो यहाँ पर बैठने के लिए भी सिस्टम बनाया गया, ये पेड़ लगाए गए, यहाँ आप बैठ सकते हैं। और ये देखेंगे धूल मिट्टी का नजारा जो है, क्या साफ सफाई जो है करनाल स्मार्ट सिटी के अंदर। टाइलें लगी, पत्थर लगी, क्योंकि पत्थर के अंदर तो जो है पत्थर खरीदेंगे, टाइलें खरीदेंगे तो कुछ ना कुछ अधिकारियों का बनेगा, कुछ ना कुछ नेताओं को भी कमीशन जा सकता है। अब ये देखते हैं कि क्या ये स्मार्ट टॉयलेट जो है वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर आग सेकते हैं लोग, चलो ठंड है आग सेक सकते हैं, लेकिन अगर ये देख सकते हैं मेल और फीमेल इसकी भी लाइटें लगी होंगी, लेकिन लाइटें हो सकता है चोरों के द्वारा चोरी कर ली गई हो। लेकिन यहाँ पर टॉयलेट जो है वो ताला लगा हुआ है टॉयलेट पर। अगर मेल पे जो है ये मेल का टॉयलेट है और ये फीमेल का टॉयलेट है, तो अगर ताला देखूंगा तो बिल्कुल नया सा ताला लगा हुआ है, बढ़िया कंपनी का ताला लगा हुआ है। लेकिन इस टॉयलेट को बनाने में लाखों रुपया लगाया गया होगा और
उस लाखों रुपए का स्मार्ट सिटी के पास इतना फंड था कि धड़ाधड़ कोशिश कर रहे थे अधिकारी के यहाँ। अब मैं देखूंगा आपको पेशाब, जो पेशाब करने की जगह है वो ये देखेंगे आप, क्या जबरदस्त जो है पूरी स्टील का, ये स्टील का ऐसा लगता है कि जैसे स्टील का ये चैम्बर बनाया गया होगा, लोहे का चैम्बर ये पूरा का पूरा है। बड़ा ही हाई फाई जो है वो चैम्बर बनाया गया, लेकिन यहाँ पर पेशाब करने की जगह पर ना तो सीट, ना तो जहाँ पर पेशाब करते हैं मूत्रालय जहाँ पर किया जाता है, मूत्र जो करते हैं जहाँ पर, वहां पर एक सीट जो है लगी होती है, ना सीट है, ना टुंटी है, ना ये पाइप बचा हुआ है। ये बड़ा दुखी भी हो रहा होगा पाइप के, मैं अकेला रह गया, इसको भी क्यों नहीं निकाल लिया गया। और यहीं पर भारत देश के नागरिक इतने महान हैं कि यहीं पर बाथरूम जरूर करते होंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं, ना ही कंप्लेंट जो है किसी के द्वारा की गई हुई। बड़े दिनों से मैं ये टॉयलेट देख रहा था कभी, क्योंकि मैं पास ही रहता हूँ, बिल्कुल सेक्टर 4 जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नजदीक है, ये सामने सेक्टर 4 है। और यहाँ पर सैकड़ों लोग हर रोज जो है वो यहाँ से दिल्ली की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं। ये आप देखेंगे दीनबंधु जो है, दीनबंधु सर छोटूराम चौक है और ये नमस्ते चौक कहते हैं हम इसको। लेकिन यहाँ पर मूत्रालय जो है वो पूरी तरह से सीटें टूटी हुई हैं, जो भी पत्थर वत्थर ये फाइबर लगाई होगी ये भी टूटी हुई है, और यहाँ पर सब कुछ खस्ता हाल में पड़ा हुआ है। अभी लगभग 2, 4, 5 साल ही हुए होंगे इन टॉयलेट्स को बने हुए। अगर मैं टंकी की बात करूं तो टंकी जो है वो यहाँ पर लगाई हुई है। यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि कोई पानी का कनेक्शन जो है, मीटर का कनेक्शन दिया गया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर कनेक्शन जरूर जो है दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ ये पूरा का पूरा टॉयलेट जो है वो खस्ता हाल है। चोरों ने चोरी की कि यहाँ पर अधिकारियों की लापरवाही से ये सारा का सारा काम हुआ। भाई साहब बाथरूम करने आए थे क्या है? लेकिन ये तो खराब है भाई साहब, ये तो ताले लगा रखे। ये तो बताओ, आप बाथरूम करने आए थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो सारा का सारा खराब है। हमने तो देखा अभी आज, ये रात को जो सोते हैं ना यहाँ, हाँ। नशेड़ी गंजेरी कुछ उखाड़ लेते हैं, कुछ उगाड़ लेते हैं। बिल्कुल, इसमें तो पानी आता ही नहीं कभी भी। पानी कभी नहीं आया, मतलब इतने सालों में हमने भी पहली बार ही देखा इसको। तो आप बाथरूम करने आए होंगे, लेकिन आपने सोचा होगा सरकार ने सुविधा तो अच्छी बनाई, लेकिन अधिकारियों की भी लापरवाही है। कहीं ना कहीं मेंटेन रखना चाहिए इसको, हाँ जी है ना, मेंटेन तो होना चाहिए। मेंटेन नहीं होगा तो सब गायब हो जाएगा। ये पुल भी नहीं रहने का अगर ना मान लो देख रेख की जाए, सही बात है ना। लेकिन सुविधाएं तो बनाई, लेकिन सुविधा है नहीं यहाँ पर। बिल्कुल। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम दिलीप कुमार थी। करनाल के रहने वाले? करनाल के रहने वाले दिलीप कुमार जी थे, बेचारे परेशान होकर, क्योंकि यहाँ पे देखता है बंदा ना, नहीं कोई तो यहाँ पर देख सकते हैं बंदा परेशान होकर भागे भागे आए कि बाथरूम कर लें, लेकिन बाथरूम कहाँ करते ना, तो यहाँ पर बाथरूम की जगह है, लेकिन अगर शायद कैमरा नहीं होता तो बाथरूम यहीं पर मजबूरी में आदमी कर लेता। ना पानी है, ना पानी का कोई कनेक्शन है, टंकी जो है वो पड़ी है, लाखों रुपया लगा दिया गया। शायद इस चौक का बिल जो है अधिकारियों ने 1 करोड़ 2 करोड़ पता नहीं कितना बना दिया होगा, लेकिन जो अगर व्यवस्था की बात करें तो व्यवस्था बहुत बुरी है इस पब्लिक टॉयलेट की। आपको करनाल के और भी पब्लिक टॉयलेट हम दिखाएंगे कि क्या हालात है उनकी, और अधिकारियों से भी इस बारे में बात करेंगे, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हों, चाहे वो अधिकारी हुड्डा से हों। लेकिन यहाँ पर ताले लगे हुए आपको जरूर जो है वो देखने को मिलेंगे। आप लोगों से अपील है दोस्तों, अगर आप लोग जागरूक नहीं बनोगे, आप लोग चाहते हो कि नेता हमारे काम करे, आप लोग चाहते हो कि अधिकारी हमारे काम करे, तो जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। अगर हमारी लिटरेसी रेट बढ़ा है देश के अंदर, हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर, तो हमें जागरूक होकर सवाल पूछने पड़ेंगे। फिलहाल तो ये पब्लिक टॉयलेट जो है वो खस्ता हाल में है, बंद कर गए क्योंकि साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। जो नशे करते हैं यहाँ पर, रात को बताया जा रहा था, अभी जो जिस साथी से मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर सोते रहते हैं, लेकिन
हालात जो है वो बहुत माड़े हैं। इससे अच्छा तो प्राइवेट कर दे, 5 रुपए बाथरूम करने के दे दे व्यक्ति, क्योंकि बाथरूम जब आया होता है, टॉयलेट जब आई होती है, तो 5 रुपए बाथरूम का या 10 रुपए टॉयलेट करने का अगर चार्ज कर लिया जाए, यहाँ पर नगर निगम ऐसी व्यवस्था बना दे जिससे ये लाखों रुपया जो खर्च किया गया है, ये लाखों रुपए इस्तेमाल हो जाए। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये कोई कमा के पैसा नहीं लेके आया, ये सारा पैसा जनता के द्वारा दिए गए टैक्स का पैसा है। ये जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के पैसे का मैं दुरुपयोग ही कहूंगा। लगभग ऐसा बताया जाता है कि करनाल के अंदर अभी 2000 से लेके 2500 करोड़ रुपया जो है वो खर्च कर चुकी है सरकार, लेकिन उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं सारे के सारे फ्लॉप सिद्ध हो रहे हैं। ये सामने नजारा जो है वो मैंने आपको पब्लिक टॉयलेट का दिखाया। दोस्तों, आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसे इतना वायरल कीजिएगा कि यह वीडियो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचे, यह वीडियो हमारे प्रिय विधायक जगमोहन आनंद जी तक पहुंचे, यह वीडियो हमारी प्रिय और हमारी सम्माननीय तीसरी बार बनी मेयर रेणुबाला गुप्ता जी तक पहुंचे कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण जो है ये लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की परियोजनाएं जो है वो धूल चाट रही है, वो फेल हो चुकी हैं और इससे सरकार की बदनामी होती है और विपक्ष को एक मौका मिलता है मुद्दा उठाने का। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।